नमस्कार, राइट न्यूज एनालिसिस यानी RNA न्यूज आप सभी का अपना चैनल और समय समय पर ऐसी खबरों को लेकर आपके सामने आता है जो आपके गांव डाणी से जुड़ी होती है और जिसका आपका सीधा सरोकार होता है। आज हम खड़े हैं रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलोदी में, जहां पर ऐसी एक जन्मदिन मनाया जा रहा है। ऐसा जन्मदिन जो शायद आपके घरों में, गलियारों में, होटलों में शायद नहीं सुना होगा, ना देखा होगा, लेकिन यहाँ पर रक्षक नशा मुक्ति केंद्र में हमारे साथ हैं हरीश थानवी। उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने अपना जो दौर था उसमें कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होकर अपने आप को संभाला और आज जो नशा मुक्त होकर तीसरा वर्ष चल रहा है और इस तीसरे वर्ष को ये लोग अपने हिसाब से जन्मदिन के रूप में मनाते हैं यहाँ पर रक्षक नशा मुक्ति केंद्र में। और यहाँ पर इन्होंने किस तरह से आज समाज से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार को बराबर संभाल रहे हैं, लेकिन नशा किस तरह से नाश करता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और हाँ, हम आपको बता दें कि रक्षक नशा मुक्ति केंद्र जो है पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर जो है वो युवाओं की रीढ़ को मजबूत करने का काम कर रहा है, नशा छोड़ने का काम कर रहा है। न जाने कितने ही क्षेत्र के युवाओं ने नशा मुक्त होकर यहाँ से अपना जीवन शुरू किया है। हमारे साथ है हरीश थानवी, उनसे बात करेंगे आपका जो ये सफ़र रहा इतना और आज आप खुद यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा यही कहना है देशवासियों से और समस्त फलोदी वासियों से कि मेरा नाम हरीश थानवी है और मैं एक सामान्य एक फ़ोटोग्राफी का काम करता था। उस वक्त मेरे लाइफ में कोई नशा नहीं था। धीरे धीरे मैं अल्कोहल में फंस गया। अल्कोहल के चलते चलते मैं कुछ ड्रग्स के अंदर फंस गया था, जैसे तरल पदार्थ होते हैं, इसमें अफीम, चर्स, गांजा वगैरह। उसके अंदर चलते इतना फंसा मैं कि मेरे सारे धंधे चौपट हो गए। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नशा दिखाई देता था और उस नशे के चलते चलते मैंने करीबन 19 बार जेल काटी है। सब NDPS एक्ट के मुकदमे, मारपीट के, लूट के और कई भी प्रकार के 307 ऐसे बहुत सारे मुकदमे हुए मेरे ऊपर, चोरी के भी लगे। तो लास्ट टाइम मैं 2020 में मैं जैसलमेर जेल में करीबन 17-18 महीने रहा। तब मुझे नशे से मुक्ति मिली क्योंकि वहाँ पे जो जेलर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं नशे से बाहर आया। बाहर आते ही मैं रक्षक नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ गया था और करीबन मेरे को आज 3 साल हुए मैं जुड़ा हुआ हूँ। उस दौरान मैंने मेरी परिस्थिति ऐसी देखी है, जैसे आप मान लो कि एक जो आप मानते हो मंदिरों के आगे जैसे भिखारी रहते हैं जिनके ऊपर माखियाँ भिनभिनाती है मगर उनके हाथ पैर काम नहीं करते, उस तरह की मैंने ज़िंदगी जेल में और बाहर निकली हुई। मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थे। कई बार मेरे एक्सीडेंट हुए, कभी हाथ टूटा है, कभी पैर टूटे, कभी मुंह टूट गया। घर वाले इलाज करवाते थे मगर मैं वो इलाज कंफर्म नहीं करवा पाता था क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नशा चाहिए था। उस नशे के चक्कर में मैं भागता रहता था और मेरी भागदौड़ यही थी, 2 नंबर का काम करना, तस्करी करनी, लूटपाट, मारपीट, चोरी चकारी। उस चलते चलते मेरी लाइफ लगभग 8-9 साल बर्बाद कर दी थी। अभी मेरे को 3 साल हुए हैं, मैं नशे से मुक्त हूँ और ख़ुद को अच्छा फील कर रहा हूँ और अब मेरी जॉब भी लग चुकी है और आज लाइफ में सेटल हूँ। जो मेरा वेट नशे के दौरान 48 kg हो गया था, 48 किलो, वो आज मेरा 90 किलो है वापस। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। देशवासियों ये कहूँगा कि ये नशे की जो दलदल है इसमें आप ना घुसे, वरना जो ज़िंदगी है वो एक श्रापित हो जाएगी और बहुत ही बुरी तरीके से आप फंस जाओगे। और क्या पता, मैं तो भगवान ने मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो मैं निकल पाया हूँ। मेरे कई दोस्त थे जो निकले नहीं और इसी दलदल में घुसे और मर गए कम एज में ही। थैंक यू। नशे के चलते अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और उसके चलते जेल की सज़ा काटनी पड़ी। उस दौरान कहते हैं कि पुलिस वाले अक्सर बदमाश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। पुलिस वालों ने ही, जेलर ने इन्हें सुधारने का प्रयास किया और आखिरकार इन्होंने रक्षक नशा मुक्ति केंद्र जो फलोदी में है, जिनके संचालक भास्कर पुरोहित है, उनकी शरण में आए और आज ये नशा मुक्त होकर यहाँ पर समाज ही नहीं बल्कि अपने परिवार को भी संभालने का काम करते हैं। हम आपको बता दें कि नशा वाकई नाश होता है, अगर कोई करता है तो उसे रोकें और नहीं तो नशा मुक्ति केंद्र फलोदी जो है भास्कर पुरोहित जो संचालित करते हैं, वहाँ लाकर इस तरह के जो है जैसे हरीश जैसे लोग हैं, युवा हैं, वो देश के रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्हें संभालने का काम करें, उन्हें संभालने का काम करें। क्या पसंद। लेकिन सबसे पहले मैं एक और बताऊं, इनके भाई हैं, इनसे हम बात करेंगे। ये यहाँ आए हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि आप जो है भाई नशा करते थे और कितनी परेशानी होती थी सामाजिक तौर पर? खास परेशानी तो भयंकर ही होती थी। पूरे घर टेंशन में बैठा रहता था। अब इसने छोड़ा है तो हम शांति से आराम से टेंशन फ्री है। यानी कहीं ना कहीं जाते थे तब भाई आपका नशा करता है तो कहीं कहीं आपको परेशानी भी होती होगी? भयंकर परेशानी होती थी कि मेरे खुद के गवर्नमेंट जॉब लगा हुआ है,
वहाँ से फ़ोन आते थे कि जेल लेकर गए, वहाँ से दौड़ के भाग के वापस आना, छोड़ाना, वापस टेंशन में गाड़ी चलती रहती थी। अब नशा मुक्ति केंद्र जैसा कि यहाँ फलोदी में है और ये कहीं ना कहीं रामबाण के तौर पे काम कर रहा है, इसके बारे में क्या कुछ कहना है? अब हम टेंशन फ्री हैं। टेंशन फ्री यानी रक्षक नशा मुक्ति केंद्र में अगर आप अपने किसी भी जो नशा करने वाले शख्स को या परिवारजन को या कोई भी है उसको लाते हैं तो टेंशन फ्री होना यहाँ पर एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि नशा वाकई नाश का काम करता है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ राजू व्यास, राइट न्यूज एनालिसिस।